हाय गाइस, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑर्बिट ब्रिलियंट एकेडमी। हम इसमें अकाउंटिंग रेशियो के टॉपिक कर रहे थे। अकाउंटिंग रेशियो के 33 क्वेश्चंस पे अब हम आ चुके हैं। आज हम 33 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसमें हमें निकालना है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। चलो, इसका फॉर्मूला हमने लिखना है टोटल एसेट्स। क्वेश्चन आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है बगल में, टू डेप्ट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स अपॉन में लॉन्ग टर्म डेप्ट। आप इसे टोटल एसेट्स अपॉन में डेप्ट भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास क्वेश्चन में रिफ्लेक्ट हो रहा है टोटल एसेट्स तो दे ही रखा, टोटल डेप्ट दे रखा है। तो आपको याद होगा, हमने ट्यूटोरियल में फॉर्मूला किया है, लॉन्ग टर्म डेप्ट निकालने का तरीका हमने सीखा था। लॉन्ग टर्म डेप्ट कैसे बताया था आपको मैंने? तो एक तरीका उसमें बताया था आपको कि टोटल डेप्ट अगर दे रखा है तो उसमें से हम करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं। तो टोटल डेप्ट माइनस करना है करंट लायबिलिटीज़। अब करंट लायबिलिटीज़ यहाँ पे नहीं है, उसके आइटम्स दे रखे हैं, यानी क्रेडिटर्स है, ये भी करंट लायबिलिटीज़ है, तो ये माइनस हो गया। ऐसे यहाँ पे बिल्स पेबल है, हम बीपी लिख देते हैं शॉर्ट में, ये भी माइनस हो जाएगा। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स दे रखा है, ये भी हम माइनस कर देते हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, तो ये हमने माइनस कर लिया। ऐसे यहाँ पे एक चीज़ और क्या है, एक चीज़ दे रखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये भी हम माइनस कर लेते हैं। अब देखो, टोटल डेप्ट आपको 32 लाख दे रखा है क्वेश्चन में, तो हमने वो 32 लाख लिख दिया। क्रेडिटर्स की वैल्यू 2,50,000 है, हमने वो भी लिख दिया। पेबल जो है वो 20,000 था, वो हमने लिख दिया। और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स जो है वो आपके पास 1 लाख दे रखे थे, वो हमने लिख लिया। और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये 30,000 है, ये हमने ले लिया। पहले माइनस वाले को ऐड कर लेते हैं, तो 250, 270, 370 और ये 30,000 है, 4 लाख है। 32 लाख में 4 लाख माइनस हो जाएगा, 28 लाख जो है आपका, ये आपका आ गया लॉन्ग टर्म डेप्ट की वैल्यू। लॉन्ग टर्म डेप्ट आ गया। अब हम अपना फॉर्मूले को यूज़ कर लेते हैं। हमें निकालना क्या है, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लिख दिया था टोटल एसेट्स अपॉन में लॉन्ग टर्म डेप्ट। टोटल एसेट्स हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है 35 लाख, तो हमने 35 लाख ऊपर लिख लिया। अपॉन में लॉन्ग टर्म डेप्ट हमने कैलकुलेट किया था 28 लाख, 28 लाख हमने नीचे ले लिया। ये 50 एलिमिनेट हो गए। 7 से लोगे 5 टाइम्स में, 7 से ये 4 टाइम में, 5 अपॉन में 4 आया, इसको डिवाइड कर दीजिएगा 1.25:1, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो 32 क्वेश्चंस हमारे हो गए। अब इसी तरीके से सेम हम 33 क्वेश्चंस हमारा हो गया। अब ऐसे ही हम 34 क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, आपसे फिर यहाँ भी वही सेम निकालने बोला, टोटल एसेट्स टू डेप्ट। हमने वही फॉर्मूला लिखना है, टोटल एसेट्स टू डेप्ट। अब टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स हमने ऊपर लिख रखा है, हमें फॉर्मूला तो ध्यान ही है, अपॉन में डेप्ट। इसको आप लॉन्ग टर्म डेप्ट भी लिख सकते हो। अब हमारे पास जो आइटम दे रखे हैं, आप ध्यान दो, यहाँ पे शेयर होल्डर फंड्स दे रखा है, आपको दिख रहा है क्वेश्चन रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, टोटल डेप्ट दे रखा है, ट्रेड पेबल दे रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है। तो अब देखो यहाँ पे आपको याद है टोटल एसेट्स, पहले हमें तो वो निकालना है, तो टोटल एसेट्स का फॉर्मूला वहाँ पे ध्यान लगाओ, हमने ट्यूटोरियल में किया था। टोटल एसेट्स क्या होता है, तो हमने बताया था आपको कि शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट, जो आपके लॉन्ग टर्म डेप्ट हो या टोटल मनी, हमारे पास होता है शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस करंट लायबिलिटीज। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट और करंट लायबिलिटीज को मिला के हम क्या कहते हैं, टोटल डेप्ट। चूंकि हमारे पास टोटल डेप्ट दे रखा है, तो हम टोटल डेप्ट ही यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, तो शेयर होल्डर फंड हमारा कितना है बेटा, शेयर होल्डर फंड क्वेश्चन में दे रखा है 32 लाख, तो 32 लाख हमने लिख दिया। अब प्लस कर दोगे यहाँ टोटल डेप्ट, टोटल डेप्ट कितना है बेटा, टोटल डेप्ट है 24 लाख। अब आप क्वेश्चंस में एक चीज़ देख रहे होंगे कि सर यहाँ तो रिजर्व एंड सरप्लस भी दे रखा है, आप उसे क्यों नहीं ले रहे हो, पूछना चाहिए आपको, बट आपने पूछा नहीं। चलो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 और 2 56 लाख आ रहा है।
हाँ, अब मैं बता रहा था कि उसमें रिजर्व एंड सरप्लस को हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि शेयर होल्डर फंड में बेटा रिजर्व एंड सरप्लस ऑलरेडी जुड़ा होता है। आपको याद होगा मैंने बताया है ट्यूटोरियल में कि शेयर होल्डर फंड हम निकालते कैसे हैं, तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, तो ऑलरेडी रिजर्व एंड सरप्लस तो ऐड है इसमें, इसलिए हमने यहाँ पे इग्नोर किया ऐसे। ठीक है, अब हमारा ये तो आ गया टोटल एसेट्स। अब हमें डेप्ट कैसे निकालेंगे बेटा, डेप्ट को तो लॉन्ग टर्म डेप्ट कह सकते हो, एल लॉन्ग टर्म डेप्ट मैं लिख देता हूँ। ठीक है, शॉर्ट में है ये। अब लॉन्ग टर्म डेप्ट कैसे निकलेगा, तो टोटल डेप्ट में से मैंने आपको बताया है हम करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर सकते हैं। तो टोटल डेप्ट तो दे रखा है हमारे पास, और करंट लायबिलिटीज़ भी दे रखा है। करंट लायबिलिटीज़ में क्या है बेटा, एक है ट्रेड पेबल, मैंने आपको बताया था कि क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को ही हम ट्रेड पेबल कहते हैं, तो ट्रेड पेबल। और एक चीज़ और क्या है बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी लिख देता हूँ, ओवरड्राफ्ट आप शॉर्ट में समझ लोगे। ठीक है, तो टोटल डेप्ट कितना है बेटा, टोटल डेप्ट तो हमारे पास 24 लाख था ही, हमने क्वेश्चन में दिख रहा है। ठीक है, और ट्रेड पेबल्स कितने हैं हमारे पास, ट्रेड पेबल हमारे पास 5,60,000 दे रखे हैं, तो 5,60,000 हमने ये भी ले लिया। ठीक है बेटा, और बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 40,000 हमारे पास, ये भी दे रखा है, हमने ये ले लिया। अब देखो 24 में से ये 6 लाख माइनस हो जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 18 लाख, 18 लाख हमने ये ले लिया। अब हमारा फार्मूला है टोटल एसेट्स टू डेप्ट, ले लीजिए आप टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। फार्मूले के हिसाब से अगर हम इस फार्मूले की वैल्यूज़ को यहाँ फीड करेंगे तो टोटल एसेट्स कितना है बेटा, टोटल एसेट्स तो हमारा 56 लाख हमने कैलकुलेट कर रखा है, अपॉन में डेप्ट कितना है 18 लाख, हमने वो भी कैलकुलेट कर रखा है। 5 जीरो से 5 जीरो काट लोगे। अब इसे काटो आप, कोई ऐसा टेबल है जिससे दोनों कट रहे हैं, चलो मैं ईजी से काटता हूँ। 2 से कटेगा 9 टाइम्स में, ये कटेगा कितने बार में, 28 टाइम्स में। अब और कट रहा है, नहीं कट रहा, तो आप क्या करो, इसको ऐसे डिवाइड कर दो, 28 डिवाइड 9 करोगे तो 9 3 जा 27। ठीक है, पॉइंट आ जाएगा 10, 1 टाइम में आया, फिर 101 आएगा, तो दैट 3.11:1, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है बेटा, 34 हो गए। सेम ऐसे ही हम 35 क्वेश्चंस को भी कर ही लेते हैं, हमारे पास स्पेस भी है और टाइम भी ज़्यादा हुआ नहीं है अभी फ़िलहाल, तो हम 10 मिनट तक का तो वीडियो आपको कह रखे हैं कि हम करेंगे। ठीक है, तो अब 35 क्वेश्चंस अगर हम करना चाह रहे हैं तो 35 क्वेश्चंस में निकालने, आपको क्वेश्चंस दिख रहा है ये सेम टोटल एसेट्स टू डेप्ट निकालना। मैं इसको आज शॉर्ट में लिखता हूँ, टोटल एसेट्स टू डेप्ट, कितनी बार लिखवाओगे मुझसे आप। ठीक है, तो आपको तो फॉर्मूले बराबर ठीक है होंगे, टोटल एसेट्स अपॉन में लॉन्ग टर्म डेप्ट, या इसको आप डेप्ट लिख सकते हैं। अब देखो मैंने बताया कि फॉर्मूले इसलिए लिखे कि अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम्स दे रहे होते हैं तो यहाँ पे इसका आपको स्टेप के मार्किंग का फ़ायदा हो जाता। देखो यहाँ पे हमारे पास आइटम्स दे रखे हैं काफ़ी कुछ, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, डिवेंचर्स दे रखा है, बैंक लोन दे रखा है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स दे रखे हैं, शेयर कैपिटल भी दे रखा है, रिजर्व सरप्लस भी है, और प्रॉफिट एंड लॉस के भी बैलेंस दे रखे हैं। ठीक है, तो आप जैसा फिर से यहाँ ध्यान दो कि एक्चुअली क्या है हमारे पास, क्या हमें चाहिए, तो टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स के लिए मैंने क्या बताया, अभी हमने इससे पहले भी क्वेश्चंस किया था कि टोटल एसेट्स के लिए हमारे पास तरीका क्या होता है, हम शेयर होल्डर फंड लेते हैं। तो शेयर होल्डर फंड तो हमारे पास दे नहीं रखा, तो हमारे पास शेयर कैपिटल दे रखा है प्लस रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था इन दोनों को ऐड करने पे हमारा वो आ जाता है शेयर होल्डर फंड। अब बोलो कि रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, सर सरप्लस भी तो दे रखा है, बैलेंस जो स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि पीएनएल का बैलेंस दे रखा है, मैंने आपको क्या बताया, रिजर्व एंड सरप्लस में ही सारे रिजर्व और पीएनएल जुड़े होते हैं, तो चूंकि रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है तो हम उसे इग्नोर कर देंगे, तो उसे आपने इग्नोर कर दिया। प्लस हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस करंट लायबिलिटीज। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट के लिए हमारे पास क्या क्या दे रखा है बेटा, एक तो डिवेंचर्स दे रखा था, तो हमने इन डिवेंचर्स को ले लिया, प्लस क्या दे रखा है हमारे पास, लोन दे रखा है फ्रॉम बैंक, तो हमने ये भी ले लिया, लोन फ्रॉम बैंक। अब यहाँ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स दे रखा है, हमने वो भी ले लिया, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। ठीक है बेटा, अब इसके बेसिस पे आप निकालोगे शेयर कैपिटल की वैल्यू कितनी है बेटी, हमारे पास तो 20 लाख दे रखा है, हमने वो 20 लाख ले लिया बेटे, प्लस रिजर्व सरप्लस की वैल्यू कितनी है, रिजर्व सरप्लस 5 लाख है, हमने वो भी ले लिया, प्लस हमारे पास डिवेंचर्स दे रखे हैं, डिवेंचर्स कितने हैं 30 लाख से, वो हमने ले लिया, प्लस हमारे पास लोन फ्रॉम बैंक वो दे रखा है, तो हमने 10 लाख वो भी ले लिया।
शॉर्ट टर्म बोरिंग्स कितने दे रखे हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हमारे पास 8,60,000 दे रखा है, वो भी हमने ले लिया। अब इनको आप जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 25 और ये 30, 55, ये हो जाएगा 65, 65 और ये हो गया 73,60, 73,60,000, ये हमारे आ गया। ठीक है, अब हमारे पास डेप्ट चाहिए, डेप्ट तो हमारे पास दे रखा है, चलो हम डेप्ट भी ले लेते हैं ये फॉर्मूले के हिसाब से। डेप्ट में क्या क्या चीज़ें हमारे पास, सिर्फ डिवेंचर्स हैं, अब चाहो तो पूरा नाम लिखो, 8% डिवेंचर, प्लस हमारे पास लोन फ्रॉम बैंक दे रखा है, लोन फ्रॉम बैंक। अब डिवेंचर्स कितने का है बेटा, डिवेंचर्स हमारे पास टोटल दे रखे थे, क्वेश्चन आपको 30 लाख प्लस लोन फ्रॉम बैंक है 10 लाख, तो 30 और 10 कितना होता है बेटा, 40 लाख, तो हमने 40 लाख ये ले लिया। अब इसके बेसिस पे आप फॉर्मूला डाल दो, फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट्स टू डेट। अब इसमें क्या है फॉर्मूला, टोटल एसेट्स तो हमने निकाल रखा है 73,60,000, अपॉन में डेप्ट है 40 लाख, इसके 4 जीरो, इसके भी 4 जीरो कैंसिल हो गए। अब आप इनको काटो, ठीक है बेटा, तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा, इसकी वैल्यू जा जाएगी 1.84:1, ये हमारा आ गया। इसमें और कुछ निकालने बोला नहीं था, कोई कमेंट वमेंट करने नहीं बोला। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इसके आगे के क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, जाते जाते ज़रूर से इस वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, जो अपने स्कूल के फ्रेंड्स हो या क्लासेस के हो, उनके साथ भी इसे ज़रूर से शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।